बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्वा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमगान का मोबाइल कॉल डाटा जब चेक किया गया तो साहिर हसन के साथ साथ और भी बहुत से नाम सामने आए, लेकिन साहिर हसन को अरेस्ट करने के बाद जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, कौन सी ताकतें हैं जो इस वक्त सरगर्म हैं कि अरमगान को इस कत्ल के केस में से बाहर किस तरीके से निकाला जाएगा, इसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के लिए एक बाकायदा टीम तैयार की गई है कि जो हर प्रोग्राम के अंदर जाकर ये डिफेंड करेगी कि ये असल मुलजिम जो है वो कोई और है और अरमगान का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। साजिद हसन का बेटा कितने साल से एक पोश एरिया में एक ऐसा काम कर रहा है कि इम्पोर्टेड जितनी भी वीट है मंगवा कर और उसको फरोख्त कर रहा है, लेकिन क्या वो एक अकेला बंदा ये सब कुछ कर रहा था या बड़े बड़े लोग उसके साथ इसमें मुलविस थे? क्योंकि कुछ दिनों की बात है, साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को क्लीन चिट दी जाएगी और पुलिस का ये भी कहना है कि एंजेलिना और जोमा दोनों का मुस्तफा के कत्ल से कोई कंसर्न नहीं है, तो उन दोनों को भी इस केस में से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। बाजिल और याहिया जो कि मनशियात बैरून ममालिक से मंगवाते थे और फिर वो आगे साहिर और दीगर जितने भी ड्रग डीलर थे उनको उसकी सप्लाई देते थे, वो दोनों ही मुल्क से फरार हो चुके हैं। और मुल्क से कैसे फरार हो गए और क्या इन सब लोगों को मुल्क से फरार करवाने में उन लोगों का हाथ है जो कि इनकी पुष्टपनाही करते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके नाम की एक लिस्ट बनाई गई, 20 लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए थे, लेकिन अब पता ये चल रहा है कि इनमें से 1 दर्जन से ज्यादा लोग आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं। डीएचए के एक पोश इलाके के अंदर साहिर हसन कई सालों से ये काम कर रहा है। उसका ये भी बताना है कि उसने घर के अंदर भी वीड को काश्त किया और एक शीशे का कमरा बनाकर वहां पे जितना टेम्परेचर चाहिए था वीट बनाने के लिए, लेकिन वो कहता है कि कैलिफोर्निया जैसी नहीं बन सकी और दोबारा उसका दिल नहीं चाहा। तो इस वक्त एंटी नारकोटिक्स और सियासी जमातों के लोग जो कि खुद इन लोगों की, ये जो मनशियात फरोश लोग हैं, इनकी पुष्टपनाही करते हैं, तो अब वो सरगर्म हो चुके हैं। और साहिर हसन के हवाले से एक चीज सामने आ रही है कि उनका जो इंस्टाग्राम था उसको लॉग ऑफ कर दिया गया है, यानी साहिर हसन से मोबाइल ले लिया गया था लेकिन उसका पासवर्ड किसी और को दिया गया साहिर हसन की तरफ से और उन्होंने उनके इंस्टाग्राम को लॉग ऑफ कर दिया है। और अब ये जो इंस्टाग्राम है इसके जरिए ही ज्यादा उनका मनशियात का काम चलता था और इसके जरिए मैसेजेस और तमाम चीजें जो हैं वो ड्रग डीलिंग के हवाले से इंस्टाग्राम को वो यूज करते थे, जिसे लॉग ऑफ कर दिया गया है। और अब एसआईयू के पास कोई भी बड़ा सबूत साहिर के हवाले से नहीं है। तो ये एक बड़ी अहम चीज है कि साहिर हसन को निकालने के लिए इस केस में से बहुत जल्द उसकी जमानत होने जा रही है और उसे आराम से जमानत आगे चल के दे दी जाएगी। साहिर हसन ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि उसने ड्रग का काम कब से शुरू कर रखा है, किन लोगों को वो ड्रग फरोख्त करता है, कौन से बड़े नाम थे जो दिए, लेकिन इसके बावजूद साहिर हसन की बहुत जल्द अब जमानत होने वाली है। कराची में सालाना 42 टन चर्च इस वक्त इस्तेमाल हो रही है। डिफेंस और क्लिफ्टन में ये जो 42 टन चर्च है इसका तकरीबन 40 से 50% इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क की आला तरीन जो शख्सियात हैं वो अब इस मामले में आ चुकी हैं और उन्होंने मना कर दिया है कि मनशियात के हवाले से कोई भी क्रैक डाउन पुलिस नहीं करेगी और ना ही किसी को तंग करेंगे, ना किसी कैफे पे या किसी भी ऐसी जगह पे, तालीमी मदारिस में किसी जगह पे भी जाके कोई क्रैक डाउन नहीं किया जाएगा मनशियात के हवाले से। अरमगान साहिर और मुस्तफा दोनों से ही वीट खरीदता था, ये पुलिस का कहना है। पुलिस ने जो एक रिपोर्ट तैयार कर रखी है उसके अंदर यही मेंशन किया है कि मुस्तफा भी ड्रग डीलर था और वो भी वीट फ्राहम करता था अरमगान को। आईबी अरमगान के कॉल डाटा के जरिए साहिर हसन तक पहुंची थी। पुलिस के पास जब लिस्ट बनाई गई और तो इस लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम आए कि जिनमें मारूफ एक्ट्रेस भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो जब ये लिस्ट सामने आई तो पुलिस ने इसमें से 12 नाम
20 में से हाइड कर दिए, और ताकि पता न चल सके कि इनमें कौन-कौन से लोग और उनके बच्चे इसमें शामिल हैं। और जो लोग इस लिस्ट में शामिल थे, उन्हें फौरी तौर पे मुल्क से फरार करवा दिया गया है। अब इस वक़्त जो लेटेस्ट सूरत-ए-हाल है, क्योंकि इस हवाले से एक मीटिंग भी हुई, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी तंबीह की तमाम पुलिस अफसरान को कि कोई भी मनशियात के हवाले से क्रैकडाउन नहीं होगा और ना ही किसी जगह पे कोई छापा इस सिलसिले में मारा जाएगा। साहिर हसन ने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी कि बाजिल और याहिया, ये दोनों वो किरदार हैं जो कि इनका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो ये अरबपति लोग हैं, बहुत इनके पास पैसा है, इसके बावजूद ये वीट का काम करते हैं और ये कैलिफोर्निया और दीगर ममालिक बैंकॉक वगैरह से वीट मंगवाते हैं और यहाँ पे जो ड्रग सप्लायर हैं उनको ये फ्राहम करते हैं। इन दोनों को भी मुल्क से फरार करवा दिया गया है। और अब पुलिस के ज़राए यही कहते हैं कि जब ये रिपोर्ट बनाई गई थी तो इनकी एक कॉपी इन तमाम लोगों के घरों में दे दी गई थी पुलिस की तरफ से, बजाय कि पुलिस इनके घरों में कोई छापा मारती या पुलिस इनके जाके कोई तलाशी लेती। एज अ ड्रग डीलर जैसे कि साहिर हसन की तलाशी ली गई तो उसके पास से भी बहुत सारी मनशियात यानी वीड निकली थी। तो पुलिस ने उनको वो लेटर दे दिए कि उन्हें पता चल जाए कि उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन होने जा रहा है। सो वो लोग जो हैं वो बहुत ही आराम से मुल्क से फरार हो चुके हैं और इस वक्त इनमें से कोई भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं, और अगर है तो वो रोपोश हो चुके हैं। तो इस वक्त जो साहिर का मोबाइल है वो लॉग ऑफ कर दिया गया है, यानी उसका जो इंस्टाग्राम है साहिर का उसको लॉग ऑफ कर दिया गया है। इंस्टाग्राम के जरिए पुलिस दीगर जो मुल्जमान थे उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी कि साहिर किन किन लोगों के साथ राब्ते में था, किन को वो ड्रग फ्राहम करता था और कहाँ से वो खरीदता था। वो तमाम जो चीजें हैं अब इस वक्त पुलिस को कुछ भी सबूत के तौर पे नहीं मिला और आगे चल के यही बताया जा रहा है कि साहिर की जमानत अनकरीब होने वाली है। दूसरी तरफ अरमगान के हवाले से बात करें तो अरमगान को जैसे कि अरेस्ट किया गया तो दो मुलाजमीन उसके घर के, मुस्तफ़ा और जुहेब, दोनों को उसके साथ ही अरेस्ट किया गया, जो कि ये खुद बता रहे थे कि हमने खून भी साफ किया और वो जो ट्राउजर था उसे शॉपर में डाल के रखा और वो शरीके जुर्म थे क्योंकि उन्होंने कोई सबूत थे मुस्तफा के कत्ल के वो मिटाने की कोशिश की, सहूलतकारी की अरमगान की। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उन दोनों शरीके जुर्म जो लोग थे जुहेब और मुस्तफा, उन्हें गवाहान के तौर पे इस मुकदमे में शामिल कर दिया। और जो इस वक्त अरमगान का वकील है या अरमगान के जो वालिद हैं, दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो दो इन्होंने गवाहान तैयार किए हैं ये पुलिस ने जबरदस्ती तैयार किए हैं और आगे चलकर वो अरमगान के हवाले से कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे और जुबानी कलामी बातों पे सारा मामला चल रहा है। ये कहना है अरमगान के वालिद और अरमगान के वकील का। वो कहते हैं कि ठोस शवाहिद की जरूरत है, पुलिस पहले कोई ऑथेंटिक एविडेंस लेके आए फिर आगे कोई मजीद बात होगी। इस वक्त जो सूरत हाल है कि इनके पास जो फोरेंसिक की रिपोर्ट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, कोई भी अभी पुलिस ने इसमें से रिपोर्ट ना तो अभी काम स्टार्ट करवाया है और ना ही इस हवाले से कोई प्रूफ पुलिस के पास मौजूद है। डिजिटल तिजोरियों के हवाले से बात हो रही थी कि अरमगान के घर से जो सामान उठाया गया था वहां से डिजिटल तिजोरियां भी उठाई गई थी और इन तिजोरियों के हवाले से अब ये चीज सामने आई थी 2 रोज पहले कि तिजोरियों को जब खोला गया तो वो खाली थी, वो डिजिटल तिजोरियां थी। उसके लिए स्पेशल लोगों को बुलवाया गया, उन्हें ओपन करवाया गया और फिर इस बात को सबको बताया गया कि जी वो खाली थी। लेकिन अब इस हवाले से एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो तिजोरियां जो थी वो खाली नहीं थी, बल्कि उन तिजोरियों के अंदर डॉलर्स थे और ये डॉलर जो हैं ये एक जो पुलिस के ऑफिसर हैं, इन तिजोरियों के हवाले से एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर काफी दिन से सवालात भी उठाए जा रहे थे और वो पुलिस ऑफिसर हैं एवीसीसी के अनिल हैदर। ये एसएसपी हैं और इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा था कि जो तिजोरियां ये अरमगान के घर से लेके आए थे और जिनके लॉक ओपन करवाने के लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलवाया था, उनको बिल आखिर खोल लिया गया और जब उनको खोला गया तो इन्होंने चूंकि उन्हें अपने कमरे में रखवाया हुआ था और वहीं पे उन्हें ओपन करवाया गया और बाद में लोगों को बताया गया
کہ یہ तिजोरियां खाली हैं, इनमें तो बिल वगैरह पड़े हुए हैं। लेकिन बताया ये जाता है कि एक वीडियो इनकी लीक हुई है कि जब ये अपने कमरे में वो डिजिटल तिजोरियां रखवा रहे हैं तो वो वीडियो इस वक्त सामने आई और फिर वो आला हुकाम को भी दिखाई गई और फिर उन तिजोरियों के अंदर डॉलर्स के हवाले से बात की जा रही कि दोनों में डॉलर्स है, जो कि इनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है अनिल हैदर एसएसपी के ऊपर कि वो सारे के सारे डॉलर्स जो हैं वो इन्होंने हड़प कर लिए और अब इनकी बहुत जल्द जो है ट्रांसफर होने वाली है। अगले 48 घंटे में इन्हें यहाँ से यानी इनकी छुट्टी हो जाएगी और एवीसीसी से इनको निकाल दिया जाएगा, ये बताया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि ये जो डिजिटल लॉकर्स वगैरह थे उन्हें इन्होंने अपने ही रूम में रखवाया और वहां पे उन्हें ओपन करवा के और बाद में ये शो किया कि इनके अंदर कुछ नहीं, लेकिन उनके अंदर जो दूसरी तरफ मुल्जमान हैं यानी अरमगान या उसके जो वालिद हैं वो क्लेम करते हैं कि उनके अंदर लाखों डॉलर्स थे। उनके ओहदे से हटाया जाएगा तो उस वक्त इनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि जो भी मामला है, जो वीडियो सामने आई है कि तिजोरियां अपने कमरे में रखवाई और फिर और लोगों को वहां पे बुला के उन्हें ओपन क्यों नहीं करवाया, क्या वाकई ही इन्होंने उसमें से बहुत सारा माल खाया है, ये सारी चीजें अब आगे चल के चेक की जाएंगी। पुलिस के जराये की तरफ से ये भी बताना है कि साहिर हसन को बहुत जल्द जमानत मिलने वाली है क्योंकि उनकी सरपरस्ती एंटी नारकोटिक्स के लोग खुद करने वाले हैं और इसके साथ साथ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जिनके बच्चे इनके साथ काम कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान से ड्रग मंगवा कर इनको देते हैं और ये फिर आगे उसको सप्लाई करते हैं। तो अब वो लोग इनको बचाने के लिए सरगर्म है। सिंध पुलिस के सरबराह के साहबजादे का पार्टनर है जो इनका वकील है साहिर का, और ये काफी मजबूत वकील है जो इस वक्त इनका केस लड़ रहा है और इसीलिए बताया ये जा रहा है कि इनकी जमानत बहुत जल्द हो जाएगी क्योंकि साहिर हसन की सरपरस्ती सिंध पुलिस के जो सरबराह हैं वो खुद कर रहे हैं। पुलिस के सरबराह के जो साहबजादे हैं उनका बिजनेस पार्टनर जो है ये वकील बहुत तगड़े किस्म का वकील बताया जा रहा है और ये साहिर का इस वक्त केस इनके पास है और बहुत जल्दी बताया जा रहा है कि उसको ये जमानत दिलवा देंगे। तो साहिर इतना ताकतवर है इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस बता रहा था जब उसे अदालत में पेश किया गया, तो जिस कॉन्फिडेंस से उसने बातचीत की थी उसके कॉन्फिडेंस से यही पता चलता था कि उसे एक रत्ती के बराबर फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो ऐसा ही हुआ। चाय शाय की मालकन कैफे की उनके भाई के हवाले से भी बताया जा रहा है कि वीड और आइस जो है वहां पे बहुत भारी मिकदार में सप्लाई भी की जाती थी, फरोख्त भी की जाती थी और उनके हवाले से भी मना कर दिया गया है कि उनके वहां पे कोई छापा नहीं मारा जाएगा। डीआईजी की बेटी का नशियात में नाम आ रहा है। ये जो नाम हाइड किए गए उनमें एक एक्स डीआईजी हैं, उनकी बेटी का नाम आ रहा है। अरमगान के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो कस्टम में क्यों दर्ज हुए और मकतूल मुस्तफा के खिलाफ जो मुकदमात थे वो एंटी नारकोटिक्स में दर्ज हुए थे। तो ये एक चीज ये भी नजर आ रही है कि अरमगान के खिलाफ कस्टम में अगर मुकदमात दर्ज हुए थे तो क्या इनकी आपस में कोई चपकलिश थी, कोई झगड़ा चल रहा था कि ये दोनों ही एक दूसरे पे मुकदमात मुस्तफा की तरफ से कस्टम के मुकदमा दर्ज करवाए गए और अरमगान ने कोशिश की तो उसने एंटी नारकोटिक्स में मुस्तफा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। तो इस हवाले से भी अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि बताया तो यही जाता है कि अरमगान को पुलिस के अंदर से बहुत सपोर्ट हासिल थी, उनके अपने सगे चचा भी पुलिस डिपार्टमेंट एवीसीसी में काम करते हैं तो इसलिए उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट थी और वो ये मुख्तलिफ लोगों के ऊपर भी झूठे मुकदमात अरमगान दर्ज करवाता रहता था। और इसी तरह ये भी बताया जा रहा है कि बिलाल टेंशन के बारे में जो बात की जा रही है कि जी बिलाल टेंशन ने ये सारा मामला किया, वो भत्ता लेता था। तो बिलाल टेंशन से भी अरमगान की मुलाकात एक जेल में हुई थी जब 2019 में एक मुकदमा अरमगान पे दर्ज हुआ था और तकरीबन 1 साल इसने जेल भुगती थी। बताया ये जाता है कि अमेरिका इसलिए माशा शाहिद को भेजा गया क्योंकि वहां पे जो अरमगान के कजन्स वगैरह हैं और जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इसके साथ मिलके काम कर रहे हैं उनकी सरपरस्ती में मार्शा को भिजवाया गया है। मार्शा शाहिद के बैरून मुल्क जाने के बाद ये भी अब बताया जा रहा है कि अगर 8 फरवरी को पुलिस अरमगान के बंगले पे छापा ना मारती तो 15
फरवरी को अरमगान ने अमेरिका रवाना हो जाना था और ये तमाम चीज़ें अब सामने आ रही हैं, जो कि इसका मोबाइल डाटा वगैरह रिकवर किया गया है, उसमें से सारी चीज़ें अब देखी जा रही हैं कि इसने भी बहुत जल्द अमेरिका चले जाना था। जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें सामने आ रही है कि छापे के दौरान जख्मी होने वाले जो डीएसपी थे, जो कि अरमगान के घर गए थे और उन्हें जख्मी कर दिया गया अरमगान की तरफ से गोलियां मार के, और मुलाजमीन को, वो आज तक गायब हैं। उन्होंने कभी भी मीडिया पे कैमरे के सामने आके किसी से बात नहीं की, किसी को असल हकीकत नहीं बताई कि क्या मामला हुआ, वो जख्मी हुए, कितने जख्मी हुए और क्या मामलात हैं। इस हवाले से अभी तक एक भी उनका इंटरव्यू जो है वो मीडिया पे सामने नहीं आया है। तो आज तक उनका बयान क्यों सामने नहीं आया और उन्हें इतना खुफिया क्यों रखा गया है, ये भी अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा सवाल है। अरमगान ने 15 पे कॉल की, ये अदालत के अंदर बताया गया। उनकी जो वालदा सारा हैं, उन्होंने कहा कि मैं बंगले में मौजूद थी, मैंने 15 पे कॉल की जब वहां पे पुलिस आई थी। तो अगर 15 पे कॉल की गई थी तो उस कॉल का कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास अभी तक मौजूद नहीं है। जो पुराने एसएचओ थे तनवीर मुराद, उनका कुछ रिकॉर्ड सामने आया है, वीडियो सामने आई हैं कि वो अरमगान के पास तकरीबन 3 से 4 दफा वीडियोस हैं जिनमें वो जाते हुए देखे जा सकते हैं। और बाद में जब उनसे पूछगिछ की गई थी तो वीर मुराद, उन्होंने कहा कि मुझे एसपी और डीआईजी भेजते थे कि मैं वहां से अरमगान से वसूली पैसों की करके लाऊं, लेकिन बताया ये जाता है कि अरमगान से पैसे वो शख्स खुद लेता था, यानी जो पुराना एसएचओ था। और उसने बाद में, चूंकि उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई थी, तो उसने फौरी तौर पे डीआईजी और एसएसपी का नाम लगा दिया कि ये मुझे पैसे वसूल करने के लिए अरमगान के पास भेजते थे। हालांकि जाता वो खुद था, क्योंकि उसका तो कॉल डाटा में भी चीजें सामने आ गई कि उसका मुसलसल राब्ता था अरमगान के साथ और वो अरमगान के हर काम में उसको सपोर्ट भी करता था। डीआईजी की बेटी और एसएसपी की बीवी भी मनशियात की लिस्ट में शामिल हैं, जैसे कि हानिया आमिर एक एक्ट्रेस हैं, वो शामिल हैं। और इसी तरह और काफी मॉडल्स हैं, बड़ी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम आ रहा है कि वो ये मनशियात ना सिर्फ खरीदती हैं बल्कि एज अ ड्रग डीलर आगे सप्लाई भी करती हैं और करोड़ों कमा रही हैं महाना। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि कराची जैसा एक शहर जहाँ पे इतनी ज्यादा ये मनशियात फरोख्त भी हो रही है, इस्तेमाल भी की जा रही है, और कोई भी जगह, कोई भी इदारा इससे महफूज नहीं है। और अगर एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है साहिर की सूरत में, साहिर के साथ और दीगर किरदार थे जो कि बहुत ही ज्यादा बाअसर हैं, ताकतवर हैं, तो उन्हें मुल्क से फरार करवा दिया गया। और जो साहिर का इस वक्त इंस्टाग्राम है, जिससे कि पुलिस को कोई मजीद लोगों के बारे में पता चलना था कि और कौन लोग इस नेटवर्क में शामिल हैं, तो उसको अब कर दिया है इंस्टाग्राम को लॉग ऑफ। तो अब सारा मामला जो है ये यहाँ पे खटाई का शिकार इसलिए हो जाएगा कि बहुत जल्द साहिर की बेल हो जाएगी। एंजलिना और जोमा जो है उसके हवाले से भी पुलिस का कहना है कि मुस्तफा कत्ल केस में उनका कोई किरदार नहीं है। मार्शा शाहिद के हवाले से पुलिस का कहना है कि मार्शा शाहिद बेशक पाकिस्तान में तब मौजूद थी, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत मौजूद नहीं है कि मार्शा शाहिद कत्ल की रात वहां पे मौजूद हो जबकि मुस्तफा को कत्ल किया गया। तो इसलिए ये जितने भी किरदार थे जिनके नाम लिए जा रहे थे, इन सब किरदारों को अब क्लीन चिट बहुत जल्द मिलने वाली है। और रह गया अरमगान और शहराज, तो उनके हवाले से पुलिस ने खुद ही बंदोबस्त कर दिया है कि उन्हें किस तरीके से इस केस से निकालना है। जो सहूलतकार थे जिन्होंने खून साफ किया, अरमगान के कहने पे अरमगान के जाती मुलाजिम हैं, उनको गवाहान बना दिया है। और शहराज का तो ये कहना है अदालत के अंदर कि अगर मेरे से अदालत में या मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान लिया जाएगा तो मैं हरगिज नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने जो भी थाने में रह के बातें की वो सिर्फ इसलिए की कि मेरे पे तशद्दुद किया जा रहा था। सो इस केस को खराब इस तरीके से किया गया है कि जो शरीके जुर्म थे, जो लोग सहूलतकार थे, जिन्होंने कत्ल के सबूत मिटाने की कोशिश की, उनको इस मामले में गवाहान के तौर पे खड़ा किया गया है, जो कि आगे चल के नजर आता है कि वो अपनी जुबान से बहुत जल्द मुकर जाएंगे। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।